आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एचडी कुमारस्वामी दिल्ली रवाना, बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर करेंगे बातचीत। फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा, बेंगलुरु के व्यक्ति की गई जान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि, ने शमशान की भूमि की मांग की। दिल्ली के कैनॉट प्लेस की बिल्डिंग में लगी आग, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां। एमपीज के निलंबन पर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। अपने लिए राफेल जेट हासिल करने के एक कदम करीब पहुंची भारतीय नौसेना, फ्रांस ने भेजी डिटेल्ड बिड। केरल में कोरोना वायरस के 300 नए मामले, 3 की मौत। देश भर में 2669 एक्टिव केस। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेक्युलर जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा के साथ बातचीत करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। जबकि कुमारस्वामी ने अपनी दिल्ली यात्रा का कारण व्यक्तिगत कार्य बताया। जेडीएस के सूत्रों ने कहा कि उन्हें भाजपा के शीर्ष नेताओं से फोन आया था। संसद सत्र के लिए जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा पहले से ही दिल्ली में है। कुमारस्वामी बातचीत करना चाहते हैं। कुमारस्वामी और उनके पिता जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 5 दिन पहले कोरोना संक्रमण के कारण शहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या मौत की वजह सब वेरिएंट JN1 है, उन्होंने कहा कि अब तक ये ज्ञात नहीं है। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने पत्रकारों को बताया कि 64 वर्षीय व्यक्ति को अन्य बीमारियां भी थी। वह चामराजपेट के रहने वाले थे। 15 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह अभी भी पता नहीं है मरीज JN1 सब वेरिएंट से प्रभावित था या नहीं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, टीबी भी था। उन्हें कोरोना और निमोनिया के साथ उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा भी था। एमएलसी AH विश्वनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए जाने का स्वागत किया है। बुधवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, उत्पीड़न वर्ग के एक मजदूर के घर पैदा हुए, वह श्रम मंत्री बने। उन्होंने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया और प्रशासन और राजनीति में उनके पास व्यापक अनुभव है। अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। यह आग 12 खंबा रोड पर मौजूद गोपाल दास बिल्डिंग में लगी है। आग लगने की वजह से बिल्डिंग के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का काम जारी है। बिल्डिंग में आग वाली जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी सांसद किसी न किसी बहाने से संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे। संसद के अंदर विपक्षी सांसद कुछ इस कदर हंगामा कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को एक्शन लेना पड़ा। अभी तक दोनों ही सदनों से हंगामा कर रहे 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च भी निकाला। इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाले गए इस मार्च में सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया।
इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ चल रहे सांसदों ने अपने हाथों में एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था लोकतंत्र बचाओ और संसद बंद, लोकतंत्र निष्कासित। 2024 में तीसरी पारी के लिए कॉन्फिडेंस दिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत के लोगों की उम्मीदें 10 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों को एहसास है कि हमारा देश उड़ान भरने को तैयार है। वो चाहते हैं कि इस फ्लाइट में तेजी लाई जाए और वे जानते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट पार्टी यही है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। पीएम से भारत में मुसलमानों के भविष्य को लेकर भी सवाल किया गया। मोदी ने इसका जवाब देने के बजाय पारसी समुदाय की आर्थिक सफलता की ओर इशारा किया। दरअसल भाजपा के शासन में अक्सर मुसलमानों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। एंटी मुस्लिम हेट स्पीच की बातें होती है। पार्टी के आलोचक कहते हैं कि भाजपा में इस समय कोई भी मुस्लिम सांसद या मुस्लिम वरिष्ठ मंत्री नहीं है। इस इंटरव्यू में भी जिक्र हुआ तो पीएम ने पारसियों के सफलता की चर्चा छेड़ दी। पारसी समुदाय को भारत में रहने वाले धार्मिक रूप से सूक्ष्म अल्पसंख्यकों में गिना जाता है, क्योंकि इनकी आबादी बेहद कम है। यह कहकर पीएम ने बड़ा संदेश दे दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोन्मुडी और उनकी पत्नी को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पोन्मुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पोन्मुडी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है। निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। अब उस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस सजा पर रोक नहीं लगी तो उनका विधायक और मंत्री पद जाएगा। दिल्ली शराब कांड में ईडी की पूछताछ में गुरुवार को शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने फिर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जान से भाग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब कांड में मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और उनके शराब के हिसाब किताब की गिनती जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है और इंडिया गठबंधन को शराब ने ही जोड़ा है। ईडी की पूछताछ में दोबारा शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने हमला बोला और उन्हें शराब घोटाले केस का मास्टरमाइंड बताया। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से डर कर भाग रहे हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल के ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए और 2 नवंबर को भी भाग गए थे। भारतीय नौसेना राफेल लड़ाकू विमानों के खुद के विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के डेक से संचालित करने के एक कदम और करीब आ गई है। 26 लड़ाकू विमानों के लिए भारतीय नौसेना ने अनुरोध का फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर डिटेल बीड के साथ जवाब दे दिया है। भारत अब इस बीड का बारीकी से मूल्यांकन करेगी और उसके बाद फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत शुरू करेगी। यह सौदा 5.5 अरब यूरो लगभग 50,141 करोड़ का हो सकता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदे जा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने विमान वाहक पोतों पर 29 के जेट विमानों के पूरक के दौर पर राफेल जेट हासिल करने की योजना बनाई है। मिग 29 के विश्वसनीयता संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहा है। इन्हीं दिक्कतों का जिक्र करते हुए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG की 2016 की एक रिपोर्ट में कहा गया था, मिग 29 के जो पोत पर तैनात बहुउद्देशीय विमान है जो है और हमारे बेड़े की हवाई रक्षा का मुख्य आधार है, समस्याओं से घिरा हुआ है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 20 दिसंबर को कोरोना संक्रमण के 300 नए एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोविड-19 से सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2669 हो गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने से बढ़ती चिंताओं के बीच केरल के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बुधवार को कहा कि कोविड किसी भी अन्य फैलने वाली बीमारी की तरह है, उससे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीमारी की स्ट्राइक रेट में कमी आई है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस दौरान राम मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह में शामिल होने का न्योता विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया है। आमंत्रित किए गए विपक्षी नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा को भी कथित तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से निमंत्रण मिला है। खबरों के मुताबिक राम मंदिर उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना कम ही है। सूत्रों के हवाले से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने कई विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा है। अगले कुछ दिनों में और अधिक विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। राम मंदिर कार्यक्रम के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किए जाने की संभावना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, बीएसपी नेता मायावती, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा शामिल है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। एच.डी. कुमारस्वामी दिल्ली रवाना, बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर करेंगे बातचीत। फिर बढ़ने लगा कोरोना का खतरा, बेंगलुरु के व्यक्ति की गई जान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने की पुष्टि, ने शमशान की भूमि की मांग की। दिल्ली के कैनॉट प्लेस की बिल्डिंग में लगी आग, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां। एमपीज के निलंबन पर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। अपने लिए राफेल जेट हासिल करने के एक कदम करीब पहुंची भारतीय नौसेना, फ्रांस ने भेजी डिटेल्ड बिड। केरल में कोरोना वायरस के 300 नए मामले, 3 की मौत। देश भर में 2669 एक्टिव केस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।